श्री यमुने तो जगत उदाहरण। श्री यमुने सब गाओ। रण श्री यमुने तो जगत उदाहरण। 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 ज्योतिपट रानी है नील धारा, सुंदर शीतल बहती है धारा। ज्योतिपट रानी है नील धारा, सुंदर शीतल बहती है धारा। जिसने तेरी शरण गही है, उसी को दिया है तूने किनारा। जिसने तेरी शरण गही है, उसी को दिया है तूने किनारा। हे नील धारा हो, हे नील धारा हो, हे नील धारा हो, हे नील धारा हो। तेरा ही सहारा हो, यमुना का किनारा हो। प्रीतम प्यारा 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 हो। हे नील धारा हो, हे नील धारा हो। तेरा ही सहारा हो, यमुना का किनारा हो। प्रीतम प्यारा हो, यमुना का किनारा हो। प्रीतम प्यारा हो, यमुना का। क्या बात है। यमुना का किनारा। पीछे वाले बच्चे हे नील धारा हो, ब्रज में ही किनारा हो। यमुना का किनारा हो। प्रीतम बोलिए यमुना महारानी की जय। जय जय राधे। यमुना महारानी का आश्रय लो, कृष्ण कृपा हो जाएगी। यमुना कृपा करें तो गोविंद तक मिलाती है। आज भी ब्रज में जाइए, ब्रज नित्य है, लेकिन श्री कृष्ण का संस्पर्श जिससे मिला, यमुना महारानी आज भी वही है, गिरिराज वही है। बाकी परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार, कुछ कुछ बदलाव होता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन यमुना वही है, गिरिराज जी वही है। वहां जाइए, वंशी वट की छैया, जहां पर आज भी जाकर देखिए कितने संत बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं। दूर से ही सही दर्शन कराओ एक बार, कृपा हो जाएगी। वृंदावन की रज का सेवन करो, यमुना महारानी की कृपा, वृंदावन धाम की कृपा हो। यमुना जी में कालिया है और प्रभु चाहते कालिया का दमन हो।
जहां पर कालिया विष का इतना प्रभाव है, तो भागवत कहती है कि यमुना के घाट पर कितनी दूर तक एक घास का तिनका भी नहीं, कितनी दूरी तक एक घास का तिनका भी नहीं उग पा रहा विष के प्रभाव के कारण। आप भागवत सुनते रहते हैं, थोड़ा ध्यान से विचार कीजिए। भागवत कहती है कि विष के प्रभाव के कारण दूर दूर तक एक घास का तिनका भी नहीं है, खुश्क है जमीन। तो फिर कल्प वृक्ष कहां से आया, वो कदम्ब का वृक्ष कहां से आया? अकेला वही है, कुछ और नहीं। जब विष का इतना प्रभाव है, एक घास का तिनका नहीं आ सकता, कोई पेड़ पौधा नहीं है, सब नष्ट हो गए, इतनी दूषिता, इतना विषैलापन, तो फिर कदम्ब की डार कहां से आ गई? वो कदम्ब का विशाल वृक्ष खड़ा है, वो कैसे खड़ा है? वो किस लिए? थोड़ा ध्यान दें गहराई से। ये कदम्ब का वृक्ष वहां क्यों है? कहते एक बार गरुड़ जी अमृत कलश लेकर अपनी मां के पास जा रहे हैं अमृत देने के लिए, और चलते चलते रास्ते में देखा श्री धाम वृंदावन है, तो मन हुआ गरुड़ जी का कि चलो चलकर वृंदावन धाम की रज भी थोड़ी ले लूं और यमुना महारानी जी का स्नान भी कर लूं। तो उस वक्त गरुड़ भगवान अमृत, उस समय कालिया नहीं था, गरुड़ जी अमृत कलश लेकर यमुना के पुलिन पर आए और स्नान करने से पहले उस अमृत कलश को इसी कदम्ब की जड़ में रखकर चले गए, और उस वक्त उस अमृत की उस कलश से कुछ बूंदें इस कदम्ब वृक्ष का स्पर्श कर गई, इसलिए कदम्ब वृक्ष पर विष का प्रभाव नहीं हुआ। ये कारण है। और फिर कालिया, और उस वक्त फिर गरुड़ भगवान यमुना जी के जल का स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अब बाल भोग का समय था, प्रभात का वक्त था, कुछ भूख लगी, और गरुड़ जी का भोग विधाता ने क्या बनाया है? सर्प बनाए हैं, मत्स्य बनाया है। तो उसी वक्त यमुना जी में देखा एक मत्स्य थी, मछली थी, और भक्षण कर लिया। और जैसे भक्षण किया, अमृत कलश लेकर चले, तो यमुना महारानी के मत्स्यों ने वहां पर एक साधु साधना कर रहे थे, शांभिर ऋषि, प्रार्थना की, बोले गरुड़ जी के कारण आज ऐसी घटना घटी है। वो आए और मत्स्य का भक्षण कर कर चले गए। बिना विचार किए शांभिर ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले अगर आज के बाद गरुड़ आएंगे तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। आप देखो, कई बार किसी सज्जन व्यक्ति को किसी एक छोटे से दोष के कारण दंड दे देना पूरे समाज के लिए नुकसानदायक होता है। गरुड़ जी का दोष नहीं था, विधाता ने भोजन ये बनाया, जैसा बनाया वैसा भक्षण कर लिया, रीति है जैसा प्रकृति का। लेकिन शांभिर जी ने, और मान भी लो, चलो गलती भी मान लो, अगर ऐसा आप मान लें गलती है, तो किसी एक सज्जन व्यक्ति को एक दोष के कारण इतनी बड़ी सजा दे देनी, वो भी अपराध है। उसका भुगतान समाज को करना पड़ता है। और भुगतान क्या करना पड़ा? गरुड़ जी का आना बंद हो गया और मौका देखकर कालिया आ गया। जब आप अपने समाज के अंदर, थोड़ा ध्यान समझिएगा, समाज के अंदर किसी सज्जन व्यक्ति का, बहुत विशुद्ध व्यक्ति का आप तिरस्कार कर देते हैं, तो फिर उसका भुगतान पूरे समाज को करना पड़ता है। अगर एक विशुद्ध व्यक्ति, अंतर्भाव जिसका शुद्ध है, ईमानदार है, बहुत अच्छा है, सबका अंग संग देने वाला है, ऐसे व्यक्ति को किसी कारण से आप तिरस्कृत कर दें, तो फिर जो होगा, दुराचारी शक्तियां बाहर आएंगी, दुष्प्रकृति के लोग बाहर आएंगे, जिसका पूरे समाज को नुकसान होगा। और यही हुआ, गरुड़ जी गए, ना आने का श्राप मिला, कालिया को मौका मिला और काली देह में प्रवेश कर गया, फिर पूरी यमुना को दूषित किया। इतना प्रभाव इसका, एक घास का तिनका नहीं लग पा रहा। और आज प्रभु चाहते हैं कालिया का दमन किया जाए। और तब श्री कृष्ण गेंद का खेल खेलने के लिए रेशम के पट की गेंद बनाई, मनसुखा, दामा जी इत्यादि को संग में लिया, यमुना के पुलिन पर आए। कई स्थान पर वर्णित है कि गेंद का खेल खेलते खेलते गेंद फेंकी यमुना जी में, और कई स्थानों पर उल्लेख है कि भगवान सीधा कदमों की डार पर चढ़े और यमुना में कूद गए। सिद्धांत एक ही है, कदम पर चढ़े हैं और ठाकुर जी यमुना जी में कूद गए। क्यों? बीच में क्या है? कालिया है, कालिया का दमन करना है। और जैसे कूदे, हाहाकार मच गया, ब्रजवासी इकट्ठे हो गए,
यशोमती मैया आ गई, नंद बाबा आ गए, मैया मूर्छित हो गई, चिल्लाने लगे सभी। और इधर गोविंद गए यमुना जी के पुलिन में, कालिया सो रहा था, लेकिन कालिया की पत्नी, नाग पत्नियां जाग रही हैं। नाग पत्नी ने जैसे देखा श्री कृष्ण के स्वरूप को, बड़ी प्यारी अवस्था, बड़ा सुंदर अलौकिक स्वरूप और छोटी सी अवस्था, पूछती कौन है तुम? बोले मैं कृष्ण हूं। वात्सल्य भाव प्रकट हुआ नाग पत्नियों का। बोले लल्ला तू नहीं जानता ये काली देह है, यहाँ कालिया रहता है और कालिया के विष के प्रभाव के कारण सारी यमुना दूषित है। चल तुझे छोड़कर आए, तेरे मित्र पर इंतजार करते होंगे, तेरी मैया तेरी राह देख रही होगी, तेरे बाबा तेरी राह देख रहे होंगे। कन्हैया ने कहा मैया देखो, जैसा भाव आपके हृदय में होता है भगवान उसका प्रत्युत्तर वैसे देते हैं। नाग पत्नियों के मन में प्रभु के लिए वात्सल्य भाव प्रकट हुआ तो भगवान ने मैया कहकर संबोधन किया। बोली मैया जाने नहीं आया हूं, तेरे पति को यहां से भगाने आया हूं। बोले ए लल्ला ऐसी बात मत कर, तू ना जाने, तू बड़ा छोटा है अभी और वो बहुत विशाल है, कितने शस्त्र फन है उसके, बहुत विष है, तू कहां सामना कर पाएगा, चल तुझे छोड़कर आए। लेकिन नहीं, कन्हैया का मानने वाले। और इतने में कालिया को जागृति आई, कालिया को जागृति आई और जैसे देखा फुंकार छोड़ी, गोविंद दौड़े कालिया के शस्त्र फनों के अंदर। कालिया ने पकड़ा कन्हैया को, सबसे पहले अपनी लपेट में लिया और बड़ी जोर कर उछाला यमुना के जल में। और बाहर देखा ग्वाल बालों ने तो एकदम अचेत हो गए, घबरा गए ग्वाल बाल। दाऊ भैया से, दाऊ भैया आप कृपा बोले, जो सकल संसार की रक्षा करता है उसकी कोई रक्षा क्या करेगा, ये तो गोविंद की लीला है, तुम बैठकर देखो, आनंद लो। और इतने में प्रभु ने देखा मेरे ग्वाल बाल, मेरे भक्तगण चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। उसी वक्त श्री कृष्ण ने अपने आप को छुड़ाया कालिया के फन से। और जैसे छुड़ाया और भगवान ने अब प्रहार किया, अब युद्ध हुआ, अब प्रहार किया गोविंद ने, एक एक फन पर प्रहार करते हैं, एक एक फन पर प्रहार किया। और कालिया ने पूरी शक्ति से प्रहार किया और जैसे जैसे भगवान मुष्टि प्रहार, चरण प्रहार किया और धीरे धीरे कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। प्रत्येक फन से कालिया रक्त उगलने लगा और फिर प्रभु की चरण शरण में आया, फिर गोविंद की चरण शरण में आया। प्रभु क्षमा करें, पहचान नहीं पाया, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और प्रभु ने, नाग पत्नियों ने स्तुति की, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपामयी हैं, करुणामयी हैं, हमारे वात्सल्य भाव को आपने स्वीकार किया है, मैया कहकर आपने संबोधन किया है, कृपा करो। नाग पत्नियां पहले कह रही हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मनि भूतावसाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तय अगुणाय विकाराय नमस्ताय प्रकृताय च कालाय कालनाभाय काल व्यवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे नमो अनंताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपश्चते नानावादुनुरोधाय वाच्ये वाच शक्तये नमः प्रमाण मूलाय कवे शास्त्रो नये परविताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। हे गोविंद, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आप बड़े करुणामयी हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, आप अनंत हैं, अभेद हैं, अखंड हैं, असीम हैं। प्रभु कोई क्या आपकी महिमा का गुणगान करेगा। ये आपकी माया इतनी प्रबल है, जीव आपको पहचान नहीं पाता, लेकिन आप कृपा सिंधु हैं, प्रभु कृपा करें। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पते नमः नमो गुण प्रदीपाय गुणात्म छादनाय च। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाग पत्नियां श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और प्रभु तो है ही करुणामयी, और स्तुति सुनकर गदगद हो गए। कालिया को अपना दिव्यतम स्पर्श गोविंद ने दिया है और उसी वक्त एक नव चेतना जागृत हुई। कालिया शस्त्र फन उठाकर खड़ा हो गया प्रभु के सम्मुख और अब कालिया स्तुति कर रहा है। भागवत में 4 श्लोक में कालिया ने स्तुति की है श्री कृष्ण की। आप विचार करो, कालिया नाग है, नाग होकर स्तुति कर रहा है 4 श्लोक में। भागवत स्तुति प्रदान ग्रंथ है। यहाँ पर प्रत्येक ने जो प्रभु के सन्मुख आया स्तुति की है और प्रत्येक स्तुति में सबसे छोटी स्तुति कालिया की, केवल 4 श्लोक में।
और अगर आज जो कालिया ने कहा है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जो कालिया स्तुति कर रहा है, कालिया का भाव आपके हृदय में आ जाए, जीव का उद्धार हो जाए। और 4 श्लोक में स्तुति, कहने को स्तुति, स्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। जिसकी आप स्तुति कर रहे हैं माने उसके गुण की वर्णन कर रहे हैं। पर ध्यान से सुनिएगा, कालिया की स्तुति कैसी है? एक जगह पर भी कालिया ने भगवान के गुण की बात नहीं की, भगवान के दोष गिना रहा है स्तुति। और भागवत में ऐसी स्तुति सबसे छोटी, मात्र 4 श्लोक में। आप एक एक श्लोक को समझिएगा। जो कालिया स्तुति करने जा रहा है श्री कृष्ण की, एक स्थान पर भी कालिया ने श्री कृष्ण के गुण नहीं कहे, दोष कह रहा है। सबसे पहले श्लोक में कालिया कह रहा है, वयम खलः सोपत्तये तामसा दृगमन्नयवः स्वभावो दुस्तयजो नाथ लोकानाम यद सदग्रह। प्रथम श्लोक में कालिया कह रहा है, वयम खलाः सहोत्पत्ते तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्तयजो नाथ लोकानाम सदग्रह। हे गोविंद, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट होते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए कालिया के। प्रथम श्लोक में कालिया कह रहा है, हे ठाकुर जी, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं, और बहुत दिनों के बाद बदला लेने वाले हैं, बड़े क्रोधी जीव हैं हम। देखो, अगर कालिया को यह कहना है प्रभु हम तमोगुणी हैं, हम बड़े दुष्ट हैं, तो कालिया को एक वचन प्रयोग करना चाहिए, प्रभु मैं दोषी हूं, प्रभु मेरा अपराध है, मैं क्रोधी हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन बहुवचन प्रयोग किया गया है, प्रभु हम दुष्ट हैं, माने पूरी जाति को साथ में ले लिया, अपनी बात नहीं कर रहा। और उस वयम में, उस हम में, बहुवचन में श्री कृष्ण भी हैं। कालिया कह रहा है, प्रभु हम तमोगुणी हैं, बहुत दिनों के बाद बदला लेने वाले हैं, हम बड़े क्रोधी जीव हैं, और जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन होता है प्रभु। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुखों में फंस जाते हैं। कालिया के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी भगवान के गुण की चर्चा नहीं होगी, भगवान के दोष की चर्चा होगी। दूसरे श्लोक में कालिया कह रहा है, त्वये सृष्टमिदं विश्वम धातुर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव विरेज बीज अश्य कृति। हे गोविंद, हे विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव बनाए हैं, नाना प्रकार के विरय बनाए हैं, बल योनि बीज चित्त आकृतियों सबका निर्माण आपने ही किया है। कालिया कह रहा है, बोले सकल सकल ब्रह्मांड की रचना करने वाले आप हैं। समस्त ब्रह्मांड में जितने बीज हैं, जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी मानव कुछ भी है, उसका निर्माण करने वाले कौन है? और वो आप ही तो हैं। और फिर तीसरे श्लोक में कालिया ने कहा, वयम च तत्र भगवन सर्पा जातृ मन्यवः कथम तेजस्मा सब मन्नया दुस्तज्याम मोहिता स्वयं। हे भगवान, आपकी ही सृष्टि में, सृष्टि आपने बनाई, पशु पक्षी आपने बनाए, मानव आपने बनाए, और आपकी सृष्टि में हम सर्प भी तो आते हैं, इसको भी तो आप ही ने बनाया। बोले हाँ। बोले हम जन्म से बड़े क्रोधी हैं, हम इस माया के चक्कर में खुद ही मोहित हो रहे हैं, और फिर अपने प्रतन से आप बताइए हम आपकी माया को पार कैसे करें। तीसरे श्लोक में कालिया ने कहा, प्रभु बनाने वाले आप, सब कुछ करने वाले आप हैं, पशु पक्षी आपने बनाए, बोले हाँ, मानव आपने बनाए, बोले हाँ, बोले सर्प भी तो आपने बनाए, सर्प भी तो आपने बनाया, बोले हाँ, बोले सर्पों में विष किसने भरा? वो भी तो आप ही भरने वाले हैं, सब कुछ आप करने वाले हैं। और चौथे श्लोक में हद हो गई। कालिया कह रहा है, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। चौथे श्लोक में कालिया ने स्पष्ट कह दिया, बोले भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, आप सर्वज्ञ हैं श्री कृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और आप ही हमारे इस स्वभाव के कारण हैं। सीधा दोष मर दिया, बोले आप ही हैं दोषी। ये 3.5 श्लोक हो गए। आप ये बताइए 3.5 श्लोक में कहां है जहां कालिया ने गुण कहा हो? दोष ही दोष बोल रहे हैं। प्रकृति आपने बनाई, संसार आपने बनाया, मानव बनाए, पशु पक्षी सब आपने बनाए, हम लोगों को आपने बनाया, विष भी आपने भरा,
और ये जो हमारा स्वभाव है ना प्रभु, ये आपके कारण है, हम दोषी नहीं हैं। 3.5 श्लोक हैं अभी तक और दोष बता दिया, स्पष्ट कह दिया आप कारण हैं। हमने जो भी किया, यमुना दूषित हुई हमारे विष के कारण, लेकिन कारण आप हैं। आप सर्वज्ञ हैं, जगदीश्वर हैं, हमारा दोष नहीं है। लेकिन जो अब अंतिम शब्द कहने जा रहा है, इस पर गोविंद रीझ गए। बिल्कुल अंत में कालिया ने क्या कहा, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेही न। अनुग्रहम निग्रहम, हे गोविंद, अब आप अपनी इच्छा से, ये सुनिए जो कालिया बोल रहा है, अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें, चाहे कृपा कर दीजिए चाहे दंड दे दीजिए। बस इस शब्द पर प्रभु रीझ गए। आप प्रभु के सन्मुख जाकर ये कह दो, प्रभु आपकी इच्छा, जो आप करेंगे सो स्वीकार है, बोले कृपा करो, बोले दंड दो। और श्री कृष्ण दंड नहीं देते, श्री कृष्ण कृपा करते। रीझ गए भगवान और कृपा की कालिया पर। कालिया तो प्रसन्न रहे, रमणीक क्षेत्र में चला जा। बोले प्रभु वहीं रहता था, पर फिर गरुड़ जी के भय के कारण यहां आना पड़ा। बोले चिंता मत कर, अब के बाद गरुड़ तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तेरे प्रत्येक फन पर, आप सही बैठिए लाइन में, तेरे प्रत्येक फन पर मेरे चरण चिन्ह छुप चुके हैं। गरुड़ आएंगे, मेरे चरण चिन्हों को देखकर तेरे साथ मैत्री भाव रखेंगे। और फिर कन्हैया ने कहा, अब कालिया मुझे बाहर निकालो। फन पर सवार हुए, और जैसे श्री कृष्ण फन पर सवार हुए, उसी वक्त देवता गण आकाश में मृदंग बजने लगे, इंद्रदेव मृदंग बजाने लगे, मजीरे बजने लगे, देवादिदेव महादेव खड़े हो गए। श्री कृष्ण कालिया के शस्त्र फन पर ताता थैया करने लगे। आनंद सागरा मुरलीधरा, सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा। और जैसे श्री कृष्ण को नृत्य करते देखा, जितने ब्रजवासी थे खड़े हो गए, उछल कूद करने लगे, बोले जय कन्हैया लाल की। और समस्त देवतागण पूरे आनंदमय भाव से देवादिदेव महादेव श्री कृष्ण के संग में परम नृत्य में डूब गए। नंद यशोदा आनंद किशोरा, नंद यशोदा आनंद किशोरा, नंद यशोदा आनंद किशोरा, नंद यशोदा आनंद किशोरा। ओ जय जय गोकुल वाला, जय वेणु गोपाला, जय जय गोकुल वाला, जय वेणु गोपाला। ओ जय जय गोकुल वाला, जय वेणु गोपाला, जय जय गोकुल वाला, जय वेणु गोपाला। आनंद सागरा मुरलीधरा, आनंद सागरा मुरलीधरा। ओ मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। ओ मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। ओ देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ओ देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ओ जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बलदाऊ के भैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय
कन्हैया देखो कालिया के मन पर नाचते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कृपा हुई कालिया पर, कालिया रमणीक क्षेत्र चला गया। हमारे ब्रज रसिकों की मान्यता है कि यहाँ पर जाने से पहले एक बड़ा सुंदर भाव है। कालिया श्री कृष्ण से कहता है, प्रभु मैंने ब्रजमंडल की महिमा बड़ी सुनी है। कालिया कह रहा है, ब्रज 84 कोस की महिमा बड़ी सुनी है। बड़ा समय हो गया आपके ब्रज में आए हुए, यमुना में रहा, कभी ब्रजमंडल की यात्रा नहीं की। एक छोटी सी विनती है, अगर स्वीकार कर लें तो। कालिया कह रहा है। कन्हैया ने कहा, बोलो कालिया क्या चाहिए। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। 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 और रसिया प्यारे मोहे, और रसिया प्यारे मोहे। और रसिया प्यारे मोहे, रसिया प्यारे मोहे। और रसिया प्यारे मोहे, रसिया प्यारे मोहे। रसिया प्यारे मोहे, और रसिया प्यारे मोहे। 84 कोस कराए दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। 84 कोस कराए दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। कालिया विनती कर रहा है, हे गोविंद कृपालु प्रभु, एक कृपा कर दीजिए। चलते चलते इच्छा है आपके ब्रजधाम का दर्शन कर लूं। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो। कालिया प्रार्थना कर रहा है, आप भी थोड़ी सी कर लो, क्या खबर कन्हैया करवाई दे। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। रसिया प्यारे मोहे, और रसिया प्यारे मोहे। रसिया प्यारे मोहे। 84 कोस कराए दीजो, और रसिया प्यारे मोहे। 84 कोस कराए दीजो। और प्रभु को प्रार्थना करें, भगवान कहाँ अस्वीकार करते हैं। बोले ठीक है कालिया, तू चाहता है तुझे ब्रजमंडल दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या। बोले तू आगे चलना, मैं पीछे चलूंगा, पलट कर देखना मत। और जिस वक्त तूने पलट कर मुझे देखा, तो पत्थर का श्री विग्रह हो जाएगा। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और फिर कालिया आगे आगे। बोले लेकिन मुझे कैसे खबर लगेगी। बोले मेरे पायल की झनकार से, मेरे नुपुर की झनकार से तुझे दिशा का। और फिर कालिया आगे आगे, श्री कृष्ण पीछे पीछे। आप देखो उस आनंद को, जहाँ खुद वृंदावन बिहारी कालिया पर इतनी कृपा कर रहे हैं, खुद ब्रजमंडल 84 कोस की यात्रा करवा रहे हैं। पूरी यात्रा की। और कहते पूरी यात्रा करने के बाद अंत में पेठा गांव आया, और 84 कोस पूर्ण होने वाले थे। और चलते चलते अंतिम गांव के अंदर जाकर कालिया ने विचार किया, अब तो चले ही जाना है। अब तो चले ही जाना है। ना जाने फिर कब ये मनमोहनी अदा देखने को मिलेगी, कब फिर बिहारी जी का रूप देखूंगा। अरे जो होता है सो होता रहे, एक बार इस मनमोहनी अदा को देख लूं, एक बार इनके लौकिक रूप को देख लूं, एक बार इनके नयन देख लूं, एक बार श्री कृष्ण की इस छवि को देख लूं। और उसी वक्त मन का भाव प्रकट हुआ। कालिया ने जैसे पलटकर श्री कृष्ण को देखा, कालिया पत्थर का विग्रह हो गया, वही स्थापित हो गया। ब्रज रसिकों के मुख से सुनना कर, कालिया वही स्थापित हो गया। और कहते इतना अद्भुत दाता जी ये विग्रह है कालिया का, कि जब कभी यमुना जी में जल स्तर बढ़ता था, बाढ़ आती थी, ये विग्रह उतना बाहर आ जाता था। फिर अंग्रेजों का शासन था,
उस वक्त की घटना घटी। तो अंग्रेज आए, भारत में तो बहुत अतुलनीय है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया। तो अंग्रेज आए तो बोले इस प्रतिमा का रहस्य जानो क्या है, खुदाई करो। खूब खुदाई की गई और कहते जितना वो खुदाई करते थे वो विग्रह और नीचे तक था, पता नहीं लगा कहां तक था। और अंत में उन्होंने विग्रह खंडित करवा दिया, अंग्रेजों ने खंडित करवा दिया। और ब्रजरसिक कहते हैं जिस दिन खंडित करवाया बस कुछ दिनों में सब अंग्रेज भारत से बाहर चले गए। माने 1947 के करीब की ये बात है। जो भी रहा हो, लेकिन श्री कृष्ण की लीला अनंत है, कृपालु है। आप एक बार भाव से, कालिया के भाव को कितना प्रभु ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वैसे भाव तो हो। ब्रजमंडल माही दिखाई दीजो, ओ रसिया प्यारे, रसिया प्यारे मोहे, रसिया प्यारे मोहे, चौरासी कोस कराए दीजो। देखो ये करवाने वाले हम नहीं हैं, हम केवल साधन करवाने वाले प्रभु खुद ही हैं। आज भी जाते ही बात चल रही थी वृंदावन धाम की लीला की, वृंदावन धाम की कथा की। प्रभु खुद चुनते हैं, किसी में क्या साहस। और भगवान अपना ही स्वरूप दे देते हैं, अपनी शक्ति अपनी भक्ति देकर अपना काम खुद ही अपने बंदों से करवाते हैं। आप लोगों को चुना है, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य नहीं है। भागवत रस सुनने को मिल जाए। भक्तमाल में तो नाभाजी स्पष्ट कहते हैं, बोले भगवान की कथा को कहने वाला प्रभु की गोद का अधिकारी है, भगवान की कथा को सुनने वाला प्रभु की गोद का अधिकारी है। और यहां तक बात कही कि अगर कोई अनुमोदन ही कर ले तो उसे भी श्री कृष्ण मिलते हैं। अनुमोदन का अर्थ समझते हैं? जैसे मान लो कोई कथा में नहीं आ पा रहा, कोई वैसे किसी व्यक्ति को जाकर आपने ये कहा कि यहाँ राम भवन में कथा हो रही है, भागवत जी की शुरू होगी, आप आओ, आप सुनो। और उस व्यक्ति ने, वो आ नहीं सकता, लेकिन सुनने के बाद वो हर्ष से भर गया, उसे बड़ा आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। और उसने इतना ही कहा, बहुत बहुत कृपा है ठाकुर जी की, होना चाहिए। बोले ऐसा व्यक्ति जो अनुमोदन भी करता है उस पर भी श्री कृष्ण परम कृपा कर देते हैं। देखो आने वाले की बात तो बिल्कुल अलग है, सुनने वाले की बात बड़ी विशेष है, करवाने वाले की बड़ी विशेष है, सुनाने वाले की विशेष है। यहाँ तो भक्ति की इतनी महिमा है कि कोई वैसी बाहर से निकल ही रहा है, निकलते निकलते भी आ नहीं सकता, केवल निकल रहा है, चलते चलते एक निगाह इधर कर लेता है, बोले प्रभु उस पर भी कृपा कर देते हैं। इतनी कृपालता, क्योंकि अनंत सागर है। यहां तो वो छलका ही रहा है, खूब छलका रहा है। इसलिए अक्सर मैं बोलता हूं, अगर पूरा समय नहीं कोई बात नहीं, आप जितना समय है, 4 घंटे का समय, आप 1 घंटा निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, 15 मिनट निकाल लो, 1 मिनट निकाल लो, नहीं समय कम से कम आके बस दूर से ही नमस्कार करके चले जाओ, बस इतना ही बोलते हैं। ये तो इतने कृपालु हैं। इसकी बात भी छोड़ो, दूर व्यक्ति बैठा आ नहीं सकता, लेकिन मन यही है, उस पर भी प्रभु कृपा कर देंगे, दूर बैठे वाले पर भी। केवल अनुमोदन का ही अर्थ है कि सुनकर हर्ष हो गया, बस आ नहीं पा रहा, कोई सहयोग नहीं दे पा रहा, केवल इतना हर्ष हो गया सुनकर, भागवत कथा हो रही है, बड़ा आनंद आया, प्रभु कृपा करे। बोले ऐसे जीव पर भी, ऐसा जीव भी प्रभु प्रेम का अधिकारी बन गया, इससे ज्यादा प्रभु क्या कृपा करेंगे। फिर सुनने वाला, फिर ये जो साधन प्रभु देते हैं, और वृंदावन धाम का ये तो आप पर विशेष स्पेशल जो कृपा होती है ना, खास कृपा, वो धाम में जाना और फिर वहां बैठकर धाम में जाकर कथा सुनना। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी वृंदावन कभी कथा के लिए आप लोग जाओ, बाहर मत जाओ वृंदावन से, वहीं रहो। धाम में बैठकर, किसी भी धाम में जाओ घूमने के लिए नहीं, बस वहां बैठो, कथा प्रसाद मिल रहा है, खूब लो, खूब आनंद लो।
कोई भूख नहीं लगेगी, कोई प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो रस है, आप देखो शुक्र ताल की पावन धरा पर गंगा के तट पर 4 दिन बीत गए, परीक्षित ने एक बूंद भी नहीं ली, जबकि बैठे कहाँ है, गंगा जी के तट पर बैठे, प्यास लगे तो जल पी सकते हैं, नहीं पिया। 4 दिन के बाद कृष्ण जन्म हुआ तो गुरुदेव ने कहा, परीक्षित भूखे प्यासे हो, थोड़ा सा कुछ ले लो। बोले ना प्रभु, जिसको कृष्ण कथा का रस मिल जाए, कहाँ भूख लगती है, कहाँ प्यास लगती है, आप महसूस करो, नहीं लगेगी। अगर आप पूर्ण चित्त से कथा में डूब जाएं तो फिर ना, भूख प्यास शरीर का धर्म है और कथा आत्मा का धर्म है, ये अंतर है दोनों में। यहां बैठिए, प्रभु परम कृपा करेंगे। इनका स्वरूप, इनकी विलक्षणता पूतना मारने के लिए आई, क्या कृपा की, कालिया पर कृपा कर रहे हैं। 125 वर्ष के जरा नाम का व्याध आया, जहरीला बाण प्रभु पर छोड़ता है, उसको भी अपने धाम में भेज रहे हैं। बोले जा, बोले प्रभु मैं अपराधी हूं, मैंने आप पर बाण छोड़ा, बोले मेरी लीला है। और मैंने पहले कहा, भगवान जो मुक्त आत्मा है उन्हें अपनी लीला में लेते हैं, बंधे जीव को नहीं लेते, ध्यान दीजिए। और फिर लीला करने के लिए क्या करते हैं, जो मुक्त आत्मा है वहां पर भी भगवान चोरी करते हैं, चोरी करनी इनकी आदत है, पक्के चोर हैं ये। अब लीला करनी थी, अगासुर के मुख में जाना था, ब्रह्मा को भ्रमित करना था, ब्रह्मा के मान का, ब्रह्मा को काहे का मान, थोड़ा गहराई से विचार कीजिएगा, ब्रह्मा को कोई मान नहीं है, कोई अहम ब्रह्मा में नहीं आया, ये तो लीला करना चाहते हैं। आप ध्यान दो, चतुश्लोकी भागवत में मैंने पहले कहा, जब ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्री कृष्ण देते हैं तो चतुश्लोकी भागवत के बाद ब्रह्मा को कहते हैं, तुझ पर माया असर नहीं करेगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब भगवान स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं, माया असर नहीं करेगी, तो फिर भगवान की लीला देखने के बाद ब्रह्मा भ्रमित क्यों हो गए, क्यों माया में आ गए? ब्रह्मा का दोष नहीं है, इनका है। वो क्यों? जब ये कुछ लीला करना चाहते हैं फिर सबसे पहले चोरी करते हैं। चोरी कौन सी? मुक्त आत्मा अपने आप देखो, जहां पर भागवत का उल्लेख है, इस यूनिवर्स के 12 भागवत, प्रथम भागवत ब्रह्मा है, प्रथम भागवत ब्रह्मा है। और ब्रह्मा को माया में कैसे फंस गए? ब्रह्मा जैसा विधाता, ब्रह्मा जैसा सूझवान व्यक्ति, साधना करने वाला, श्री कृष्ण पर पूर्ण यकीन करने वाला, जो कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम, जो परम सत्य है उसको पहचानने वाला, जानने वाला, भगवान की माया देखकर भ्रमित कैसे हो गया? नहीं हुए ब्रह्मा भ्रमित। प्रथम भागवत है ब्रह्मा, और भागवत भ्रमित नहीं हो सकता, भागवत माया में फंस नहीं सकता। मुक्त आत्मा है, बंधा हुआ जीव नहीं है ब्रह्मा, मुक्त आत्मा है, फंसा नहीं, फंसाया गया, खुद फंसा रहे हैं। क्यों? लीला करनी है। और जब लीला करनी होती है फिर कृष्ण क्या करते हैं? अपना परिकर लेते हैं, फिर चोरी करते हैं। चोरी क्या? अपने मुक्त आत्मा, अपने परम भागवत व्यक्ति के ज्ञान की चोरी कर लेते हैं, वहां ज्ञान चुराते हैं उसका, अपनी माया में फंसाने के लिए, क्योंकि लीला परिपूर्ण करनी है। तो ब्रह्मा के उस ज्ञान की प्रभु ने चोरी कर ली, और जैसे ही चोरी की फिर लीला हुई, फिर ब्रह्मा भ्रमित हुए, फिर ब्रह्मा आए उस माया के उसके अंदर, और फिर परम कृपा फंसाते हैं खुद अपना प्रभाव डालकर। ये प्रभु की कृपा है। राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे, राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वारे,
मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वाले ओ नंदलाल मुरलिया वाले हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले हे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल राधा जीवन नीलमणि इंद्र को भी मान हुआ तो उसके मान का मर्दन भी श्री कृष्ण करते हैं। वहां भक्त के ज्ञान की चोरी प्रभु करके लीला करने के लिए करते हैं। अब देखा प्रभु ने कि घर घर में कुछ अनुष्ठान हो रहा है, यशोमती मैया कुछ बना रही है, सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, और प्रभु ने आकर पूछ लिया मैया तो ये सब क्या करे? बोले ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी है। बोले इंद्र की पूजा किस लिए? बोले क्योंकि इंद्र कृपा करता है तो बरसात होती है, बरसात होती है तो कृषि की उन्नति होती है, उससे धन धान्य से हम परिपूर्ण होते हैं और जीवन का विकास होता है। कन्हैया ने कहा मैया तू भी कितनी भोली है। बोले कोई इंद्र के कारण थोड़ी ना बरसात हो। बोले फिर? बोले जब सूर्य भगवान की रश्मियां समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो उससे जल तरंगे भाप के रूप में परिणत होती हैं, बादल के रूप में जल व तरंगों को लेकर ऊपर उठता है, और वही जल तरंगे लेकर जब बादल पर्वतों से टकराते हैं तो कृपा की बरसात होती है। अगर सही माने में पूजा को कोई अधिकारी है मैया तो फिर इंद्र नहीं है, श्री गिरिराज जी है। मैया ने कहा कन्हैया कैसी बात करें, ऐसा ना बोले देवता नाराज हो जावे। देखो यही चिंता सबको है, कोई नाराज ना हो जाएगा कोई देवता। लेकिन मैया अब कन्हैया कहाँ मानने वाले? अब कन्हैया आए ग्वाल वालों के पास, सबको इकट्ठा किया। बोले बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों हो रही है? बोले लल्ला इंद्र कृपा करता है। बोले नहीं। बोले कब से कर रहे हो पूजा? बोले कितना समय बीत गया, हमने पूजा की, हमारे बाप दादा ने पूजा की, उनके बाप दादा ने पूजा की, युग युगांतर बदल गए इंद्र की सेवा करते करते, पूजा करते करते। कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताइए, इतने युग बदल गए, इंद्र पूजा करते करते कभी दर्शन हुआ? बोले नहीं। बोले है ही नहीं, होगा क्या? होता तो सामने आता। बोले बात तो सही है। बोले कन्हैया अगर हम गिरिराज जी की पूजा करें तो हमारी 3 शर्तें हैं। बोले क्या? बोले सबसे पहले हम जो रूखा सूखा बनाए तो गिरिराज जी को स्वीकार करना पड़ेगा। बोले स्वीकार है। दूसरी शर्त, बोले तेरे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देना पड़ेगा। बोले ये भी मंजूर है। तीसरी, बोले अगर गिरिराज जी की पूजा करने से इंद्रदेव प्रकोपित हो जाते हैं तो बचाना भी तेरे गिरिराज जी को पड़ेगा। बोले सब स्वीकार है। और फिर कन्हैया ने कहा चलो अब मेरे साथ सुंदर पकवान बनाओ, गिरिराज जी की सेवा करने के लिए चलते हैं। ध्यान दो, वृंदावन धाम से गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर है, गोकुल मथुरा से भी गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर है, बरसाना से भी गिरिराज जी लगभग 7 कोस की दूरी पर है, गिरिराज जी की परिक्रमा भी 7 कोस की है। गिरिराज जी को कन्हैया ने उठाया भी 7 दिन 7 रात्रि के लिए है, और इस वक्त श्री कृष्ण की आयु भी 7 वर्ष की है। और फिर श्री कृष्ण के साथ जितने ग्वाल बाल ब्रजवासी हैं गिरिराज जी की पूजा करने के लिए चलते हैं। आइए सब मिलकर ठाकुर जी के साथ चलें। गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे मन से? आओ मिलकर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो
गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं मैं कड़ैया, सात शेर की करूं मैं कड़ैया। ओ सात शेर की करूं मैं कड़ैया, सात शेर की करूं मैं कड़ैया। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। फल पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सब ब्रजवासी श्री कृष्ण के साथ गिरिराज जी की तलहटी में गए और गोविंद कहते हैं सबसे पहले गिरिराज जी की पूजा करो, अभिषेक करो। और सब ग्वाल बाल गए यमुना में और जल लाकर पात्रों में भर भर कर अभिषेक करवाने लगे। और इतने बड़े गिरिराज जी साथ को उसके मनसुखा दामा जी आए, कन्हैया अगर यूं पात्र भर भर कर स्नान करवाएंगे वर्षों बीत जावेंगे तो भी तेरे गिरिराज जी का स्नान ना हो पाएगा, अभिषेक ना होगा। बोले कृपा कर कुछ। और तब कन्हैया ने कृपा की, मानसी गंगा प्रकट हुई और गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। बोल श्री वृंदावन बिहारी। आइए सब कन्हैया के साथ गिरिराज जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं से मानसिक रूप से गिरिराज जी की सेवा करें।